यूपी में आयोजित होने वाला कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन आपको यूपी में आयोजित होने वाले मेले एवं उत्सवों से अवश्य देखने को मिलता है। यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उन्हें किस तरीके से याद रख पाओगे, वही सब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि किस एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। तो जो भारत माता मंदिर है वो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है यहाँ पर ये स्थित है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये वाला जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, यही है भारत माता मंदिर। और इस भारत माता मंदिर में किसी भगवान, किसी देवी या देवता की यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल नहीं है, ना कोई मूर्ति है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें अखंड भारत का यहाँ पर 3D तस्वीर बनी हुई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये 3D तस्वीर है अखंड भारत की। इसमें आपको बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पर पहाड़ पर्वत देखने को मिलेंगे और इसमें बहुत अच्छी तरीके से नदियों को डिफाइन किया गया है। और ये स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है, इस वाराणसी जिले में। ये जो वाराणसी जिला है यहाँ पर स्थित है काशी विद्यापीठ, और इसी काशी विद्यापीठ के परिसर में ये भारत माता मंदिर स्थित है। यहाँ से दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में और देखने को मिले हैं। पहला तो ये क्वेश्चन कि इस मंदिर को बनवाया किसने था, इस मंदिर को बनवाया किसने था। और दूसरा क्वेश्चन ये देखने को मिला है कि इस मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, तो 1936 में जब महात्मा गांधी बनारस आए थे तभी उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और बनवाया किसने था इसको, तो इसको बनवाने का श्रेय जाता है शिव प्रसाद गुप्त को। जो शिव प्रसाद गुप्त थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि इससे पहले के जो 15 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आगे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो शाकंभरी देवी जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आप ये वाला जो मंदिर देख रहे हैं यही है शाकंभरी देवी का मंदिर, जो कि एक शक्ति पीठ है। अच्छा, हमारे देश में कुल शक्ति पीठ कितने हैं, तो हमारे देश में कुल 51 शक्ति पीठ हैं। और उन्हीं 51 शक्ति पीठों में से ये एक शाकंभरी देवी का शक्ति पीठ है। और यहाँ पर हर साल शाकंभरी मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये सहारनपुर कहाँ है ये आपको मैप में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये है सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में स्थित जिला है। और ये भारत के कुल 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, उत्तराखंड के साथ में, हिमाचल प्रदेश के साथ में और हरियाणा के साथ में बनाता है। यहाँ से कुछ पॉइंट आपको और ध्यान रख लेना है कि शाकंभरी देवी का ये मंदिर है और यहाँ पर मेला लगता है, लेकिन शाकंभरी का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है इसमें शाक और दूसरा है आम्भरी। शाक का मतलब होता है पेड़ पौधे और आम्बरी का मतलब होता है भरण पोषण करने वाली। मतलब कि पेड़ पौधों का भरण पोषण करने वाली जो देवी हैं वो है शाकंभरी देवी, और इनका मंदिर जो है वो सहारनपुर में स्थित है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, और ये मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मेला लगता है देवा शरीफ में। कहाँ पर, देवा शरीफ में लगता है। अच्छा, देवा शरीफ कहाँ पर है, तो देवा शरीफ की अगर हम बात करें तो जो देवा शरीफ है ये है बाराबंकी जिले में। अब बाराबंकी जिला कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देखोगे तो यहाँ पर लखनऊ के पास में आपको बाराबंकी देखने को मिलेगा। और यहीं पर इनकी मजार है हाजी वारिस अली शाह की।
ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यही है मज़ार उनकी, और यही है हाजी वारिस अली शाह। बेसिकली मैंने बहुत सारी पिक्चरें ढूंढने का प्रयास किया बट कोई मिली नहीं अच्छे से पिक्चर, और इसमें ये गुस्सेल से दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे है नहीं, बल्कि ये सूफिज्म के बहुत ही बड़े बहुत ही शानदार संत रहे हैं। बेसिकली ये जो है ना ये सैयद हैं, सैयद से बिलोंग करते हैं। सैयद का मतलब क्या कि जो मोहम्मद साहब की जो पीढ़ी है, जो मोहम्मद साहब का परिवार है, उस परिवार में उसी परंपरा में ये पैदा हुए थे, इसीलिए इनको सैयद कहा जाता है। इनकी मज़ार कहाँ पर है? बाराबंकी में, और यहीं पर देवा शरीफ नामक एक जगह है जहाँ पर कि ये बनी हुई है, और इसीलिए यहाँ पर हर साल देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। आगे हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यूपी में जो आयुर्वेद महोत्सव है इसका आयोजन होता है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। जो आयुर्वेद महोत्सव है ये हर साल झांसी जिले में आयोजित किया जाता है। क्यों आयोजित किया जाता है? तो पहले तो आप देखिए यहाँ पर ये है हमारा झांसी जिला, जो कि बुंदेलखंड वाले इलाके में पड़ता है, और यहीं पर हर साल आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किया क्यों जाता है? क्योंकि ये वाला जो बुंदेलखंड वाला इलाका है ना यूपी का, ये पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटी परंपराएं हैं, बहुत सारी बड़ी जड़ी बूटियों को यहाँ पर जानने वाले लोग हैं। उन्हीं लोगों को वहाँ की जड़ी बूटियों को विस्तार देने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए हर साल यहाँ पर आयोजित किया जाता है आयुर्वेद महोत्सव को। आगे हम चलें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है वो ये कह रहा है कि कांपिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जो कांपिल्य मेला है ना ये संबंधित है जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ये वाला जो परिसर देख रहे हो आप, इसी परिसर में कांपिल्य मेले का आयोजन किया जाता है। अब बात करें कि ये कांपिल्य मेला जो लगता है ये वर्तमान में यूपी में कौन सी जगह पर लगता है? तो वर्तमान में ये लगता है फर्रुखाबाद में। यहाँ पर आप देखोगे तो मैनपुरी, हरदोई और शाहजहां के पास में आपको फर्रुखाबाद देखने को मिलेगा, और इसी फर्रुखाबाद में एक जगह है जिसका नाम है काम्पिल, और इसी काम्पिल नामक जगह पर कांपिल्य मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, क्यों आयोजन किया जाता है यहाँ पर कांपिल्य मेले का? क्योंकि जैन धर्म के मानने वालों लोगों का ये मानना है कि जो जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर हुए थे भगवान विमलनाथ जी, उनकी ये जन्म भूमि है, और यहीं पर उन्होंने तपस्या भी की थी, और यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसीलिए ये जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और यहाँ पर हर साल कांपिल्य मेले का आयोजन किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो ये कह रहा है कि इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन कराया जाता है। यह कौन सा उत्सव है? तो इलाहाबाद में हर साल 2 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक माघ मेले के समय में योग महोत्सव का 5 दिन का आयोजन आयोजित किया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। कि हर साल जब माघ मेला लगता है ना इलाहाबाद में, वहां पर हर साल 2 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक 5 दिन के लिए ये संगम इलाके में आप देख रहे हो, यहाँ पर यमुना नदी बह रही है, और यहीं पर संगम इलाके में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन कौन करवाता है? तो इसका आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है, जो संस्कृति मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का, वो इसका आयोजन हर साल करवाती है। अब इलाहाबाद है कहाँ पर? तो आप इसको मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर ये दिखेगा आपको इलाहाबाद, और इलाहाबाद मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी बात ये रखने वाली बात है आपको कि यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और इस कुंभ मेले में भी 2 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक इस योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है
वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं आयोजित किया जाता है। मतलब इनमें से कौन सी जगह है जहां पर कि कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कुल 4 जगहें ऐसी हैं जहां पर कि कुंभ मेले का आयोजन होता है। कौन कौन सी जगह हैं? तो उज्जैन है, इलाहाबाद है, हरिद्वार है और नासिक है, वाराणसी नहीं है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पर कुंभ मेले से संबंध में कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा मेला कहाँ पर किस राज्य में आयोजित होता है और कौन सी नदी के तट पर आयोजित होता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहली बात करें तो पहले तो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद जिला है यहाँ पर आयोजित होता है कुंभ मेला। और कुंभ मेला यहाँ पर कौन सी नदी पर आयोजित होता है? तो यहाँ पर 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से यहाँ पर सरस्वती नदी है। इन 3 नदियों के संगम पर यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। दूसरा मेला आपको यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में जो हरिद्वार है यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तीसरा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पर नदी कौन सी है? तो यहाँ पर है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी है। चौथा मेला आयोजन होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है यहाँ पर आयोजित होता है कुंभ मेला। और यहाँ पर नदी कौन सी है? तो यहाँ पर है गोदावरी नदी, जहाँ पर कि कुंभ मेले का आयोजन होता है। अच्छा, यहाँ पर उत्तराखंड में किस नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि माघ मेला किस दिन से शुरू होता है। तो पहली बात कि माघ मेला आयोजित कहाँ पर होता है? तो माघ मेला जो है आयोजित होता है इलाहाबाद में। आज के समय का जो प्रयागराज है वहां पर, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, ठीक उसी जगह पर हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है। और इसकी शुरुआत होती है मकर संक्रांति के दिन से। कब से? मकर संक्रांति के दिन से ये शुरू होता है और ये चलता है लगभग 15 दिनों तक। सॉरी, 15 दिनों तक नहीं, ये लगभग 1 महीने 15 दिन तक चलता है। लगभग 1.5 महीने तक ये चलने वाला आयोजन होता है। और इसका समापन जो है वो महाशिवरात्रि के दिन होता है। मकर संक्रांति आप देखोगे तो 14 या 15 तारीख को शुरू होती है। इसी दिन से इस मेले का आयोजन शुरू हो जाता है और ये चलता है महाशिवरात्रि तक। महाशिवरात्रि आप देखोगे तो फरवरी में लगभग 25 तारीख के आसपास में पड़ती है। 2 दिन बाद पड़ती हो, 2 दिन पहले पड़ती हो, इसी के आसपास पड़ती है। और ये लगभग 1.5 महीने तक चलने वाला आयोजन होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? तो यहाँ पर आयोजित होता है प्रयागराज में, संगम के किनारे। ये हर साल आयोजित होने वाला मेला है। बेसिकली ये जो माघ मेला है, कुंभ मेला है, अर्ध कुंभ मेला है, महाकुंभ है, इसमें फर्क क्या है? तो फर्क कुछ नहीं है। आप देखोगे तो मैं तो हर साल देखता हूँ, तो मुझे कुछ फर्क नहीं दिखता, क्योंकि जगह सेम है, तरीका भी बिल्कुल सेम है, प्रशासन बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से तिथियां आती हैं, उसी तरीके से स्नान के भी समय आते हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि मेले के समय में जैसे माघ मेला होता है तो इसका एरिया छोटा होता है, अर्ध कुंभ होता है तो इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जब महाकुंभ होता है तो इसका एरिया जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। बस यही अंतर रहता है, बाकी और तरीकों में, तिथियों में कोई अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि रामनगर जो कि बनारस में पड़ता है में रामलीला का मंचन कितने दिनों तक चलता है। तो रामनगर की जो रामलीला है ये बहुत ही फेमस रामलीला है, पूरे विश्व में फेमस रामलीला है। और ये चलती है कुल 31 दिनों तक। कितने दिन तक चलती है? ये चलती है कुल 31 दिनों तक। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। ये जो रामलीला है इसकी खास बात ये है ना कि ये रामलीला कुछ किसी एक जगह पर नहीं होती, बल्कि जो रामनगर का किला है उसके आसपास कई सारे जगह बनाए गए हैं और उन जगहों के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि किसी जगह का नाम है अयोध्या, किसी जगह का नाम है लंका, किसी जगह का नाम है अरण्य। इसी तरीके से हर जगहों का नाम है और जहाँ पर जिस तरीके का दृश्य आता है वहाँ पर इस मेले का
जा करके वहाँ पर आयोजन कराया जाता है। इसीलिए ये चलती है पूरे 31 दिन तक, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है नक्कटैया। कौन सा? नक्कटैया का महोत्सव जो है यहाँ पर इस मेले का सबसे आकर्षण वाला दिन होता है। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि इस मेले का शुरुआत किसने करवाया था? तो इस मेले की जो शुरुआत है वो एक समय हुआ करते थे काशी नरेश यहाँ के उदित नारायण सिंह, और इसी उदित नारायण सिंह ने इसकी शुरुआत कराई थी, और ये लगभग 200 वर्ष पुरानी है। मतलब कि ये 200 साल से भी अधिक इसी तरीके से ये चलता आ रहा है। इसकी बात करें हम लोग कि ये कहाँ पर पड़ता है काशी, तो आप देखोगे यहाँ पर है बनारस, और बनारस में गंगा घाट के उस तरफ वाला जो इलाका है वही है रामनगर का किला, और वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। पहला सूची में दिया है मेलों का नाम, और दूसरी सूची में दिया है कि ये मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं, और इसका हमें मिलान करना है। पहला नाम दिया है गोविंद साहब। जो गोविंद साहब है इनके बारे में आप क्या जानते हो? गोविंद साहब जो है ना एक सूफी संत थे, और इन्हीं के नाम पर एक जगह का भी नाम है गोविंद साहब, और उसी गोविंद साहब जगह पर जो है गोविंद साहब का मेला आयोजित किया जाता है, और ये पड़ता है आजमगढ़ में। पहले ये पड़ता था आजमगढ़ में, लेकिन अब ये आजमगढ़ का भाग नहीं रहा, बल्कि अब ये जो है अंबेडकर नगर का भाग हो गया है। किसका? जो अंबेडकर नगर है उसका अब ये भाग हो गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अर्थात ए का संबंध किससे है? 3 से है। बी में दिया है कैलाश मेला। कैलाश मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो कैलाश मेला का आयोजन होता है आगरा में जो सिकंदरा है, उसी सिकंदरा में जो शंकर भगवान का मंदिर है वहां पर कैलाश मेले का आयोजन होता है। मतलब बी का संबंध जो है वो 2 से है। सी का देखिए, सी में दिया है सैयद सलार। जो सैयद सलार है, जो सैयद सलार मेला है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो जो सैयद सलार मेला है इसका आयोजन होता है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। इसका संबंध 1 से होगा। और शाकंभरी देवी का तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? सहारनपुर में लगता है। तो मिलाइए, ए का संबंध किससे है? 3 से है। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। बी का संबंध किससे है? 4 से। बी का संबंध कहाँ से? 4 से। यहाँ पर नहीं हो सकता, मतलब कि बी वाला जो ऑप्शन है ये सही दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ठीक उसी तरीके से एक सूची दी गई है। इसमें मेले का नाम है, दूसरा सूची है स्थान का। कौन सा मेला कहाँ लगता है वो हमें मिलान करना है। पहला माघ मेला। माघ मेला कहाँ लगता है? ये लगता है प्रयागराज में। हर साल लगता है। कब से कब तक? तो मकर संक्रांति से लेकर के महाशिवरात्रि तक ये आयोजित होता है। दूसरा दिया है झूला मेला। झूला मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो सावन के महीने में ये वृंदावन वाले क्षेत्र में इसका हर साल आयोजन किया जाता है। तीसरा है पशु मेला। पशु मेला कौन सा इसमें से? तो आगरा के बटेसर में आयोजित होने वाला बटेसर मेला ऊंटों से संबंधित एक पशु मेला है। मतलब कि सी का 2 से संबंध है। डी में दिया है देवा मेला। देवा मेला कहाँ पर लगता है? तो देवा शरीफ का मेला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लगता है बाराबंकी जिले में। तो यहाँ पर मिलान करिए, डी का 1 के संबंध साथ में संबंध है। डी का 1 के साथ में ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। सी का पशु मेला बटेसर में लगता है 2 से। ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। मतलब कि जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो भी इसी तरीके का दिया हुआ है। एक सूची में दिया हुआ है मेले का नाम, और दूसरी सूची में आयोजन स्थल दिया हुआ है। ये हमें मिलान करना है। ए में दिया है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है आगरा में। आगरा में जो बटेश्वर नामक जगह है यहाँ पर बटेश्वर मेले का आयोजन होता है, जो कि एक पशु मेला है। देवा मेला कहाँ पर लगता है? तो देवा शरीफ का मेला भी हम लोगों ने देखा था कि देवा शरीफ का मेला जो है ये बाराबंकी में आयोजित होता है। हरिदास जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती जो है ये मनाई जाती है वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन में मनाई जाती है, और यहाँ पर बहुत ही बड़े संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। डी में दिया है नौचंडी मेला। नौचंडी मेला कहाँ पर लगता है? तो इसको भी हम देख चुके हैं कि ये मेरठ में आयोजित होता है नौचंडी मेला।
अब कौन सा ऑप्शन सही है उसमें से आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो 28 है, ये भी उसी तरीके का दिया हुआ है। सूची पहले में मेले या त्योहार का नाम दिया गया है और दूसरे में आयोजन स्थल दिया गया है, हमें मिलान करना है। पहला दिया है पशु मेला। पशु मेला कौन सा है? तो कई बार हम लोग देख चुके हैं कि आगरा में आयोजित होने वाला जो बटेसर मेला है यह एक पशु मेला है। द्रुपद मेला दिया है ऑप्शन बी में। अच्छा, द्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? ये अभी क्वेश्चन आया नहीं है, शायद आगे आने वाली वीडियो में आएगा द्रुपद मेला वाला। ये आयोजित होता है बनारस में। बनारस में ये आयोजित क्यों होता है? तो ध्रुपद जो है एक गायन की पद्धति है और इस गायन की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। बनारस में कहाँ पर यह आयोजित होता है? तो बनारस में जो तुलसी घाट है, इसी तुलसी घाट पर इसका आयोजन किया जाता है। सी में दिया है गोविंद शाह का मेला। जो गोविंद शाह है इनका मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो अंबेडकर नगर में ये आयोजित होता है। अगर यहाँ पर आपको आजमगढ़ भी दिया होता तो वो भी आपको सही मानना पड़ता। डी में दिया है माघ मेला। माघ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है प्रयागराज में। अब कौन सा कूट सही है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी इसी तरीके का है, मिलान करना है मेले और जनपद का। पहला वाला दिया है देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है उत्तर प्रदेश का जो बलरामपुर जिला है यहाँ पर लगता है। बी में दिया है कांपिल्य मेला। कांपिल्य मेला कहाँ पर लगता है? तो जैन धर्म का मेला है और ये आयोजित होता है फर्रुखाबाद में। इसको भी हम लोगों ने अभी अभी देखा था। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है आगरा में और ये एक पशुओं का मेला है। डी में दिया है ददरी मेला। ददरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है बलिया में। कहाँ पर? बलिया में आयोजित होता है। अब कौन सा कूट सही है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा इसको। आगे जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो ये कह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत उनका क्या नाम है जिनके वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देवा शरीफ मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कहाँ पर? बाराबंकी में। और किसके उर्स के अवसर पर ये आयोजित होता है ये आपको बताना है। अच्छा, उर्स क्या होता है? तो उर्स का तो शाब्दिक अर्थ जो होता है ना वो मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है। शादी की पहली रात उसको उर्स कहा जाता है। लेकिन सूफी में जब सूफी संतों की मृत्यु होती है तो वो परमात्मा से जाकर के मिलते हैं और वो जो है वो उनका उर्स होता है। और इसमें से कौन है जिनके मृत्यु पर इस बाराबंकी में देवा शरीफ मेले का आयोजन होता है? इसको हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन है जिनके उसके अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको याद होगा कि कौन है इनमें से। अगर नहीं याद है तो आप दोबारा से देखिए या फिर गूगल में जा करके सर्च करिए और उसके बाद फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं देखते हुए इस वीडियो को, मतलब कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और सीरियस हैं तो आप इतना काम तो करेंगे ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, आई थिंक 10 या 15 क्वेश्चन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको मिल जाने वाली है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।